स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे किसलय भाग 3 और कक्षा 8 और नन हिंदी 10th क्लास। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने बिहारी के दोहे पढ़ा दिया है और अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं और बिहारी के दोहे में कौन कौन से क्वेश्चन है और इसका हल क्या होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पे है उन दोहों को लिखे जिसमें निम्न बातें कही गई है। ठीक है, बाह्याडंबर व्यर्थ है, नर्मता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता है, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। यानी कि हमको बताना है कि या इसका क्या मतलब कौन में कहा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे पहला जो है, ठीक है, वो होगा आपका जप माला छापे तिलक पे जो है जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, और यहां से लेकर के आपको क्या करना है, यहां तक लिख देना है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा जो है नर्मता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है नर, चलिए यहाँ पे नर की अरु नल नीर की गति। ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख दीजिएगा, हो जाएगा। बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता है, तो बिना गुण का कोई बड़ा नहीं होता है। मैंने वीडियोस बना दिया है, भावार्थ भी आपको समझा दिया है। यदि आपने वीडियो देख लिया है तो बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे न हो जाए गुणन बिनु, तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उस दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए, सुख दुख और समान रूप से स्वीकारना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाला देख पा रहे होंगे, दीर्घ सांस न लेहू, है ना, दुख सुख साई ही न भूल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। यानी कि दुर्जन के साथ रहने से, ठीक है, सही बुद्धि या अच्छी बुद्धि नहीं हो सकती। खराब लोगों के साथ रहिएगा तो आपको सही बुद्धि नहीं होगा, है कि नहीं। तो वही कवि ने क्या कहा है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कैसे लिखना है आपको। दुर्जन की संगति पाकर या सत्य संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की गंध नहीं आ सकती है। यानी अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, है ना, जे तो नीचो होवे चले ते तो ऊंचे होए। तो यहाँ पे आप पहला वाला, ठीक है ना, सॉरी पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए नर की अरु, ठीक है, तो यहाँ से ये आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है अगला जो है वो क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जप माला छापे तिलक, तो जप माला छापे तिलक, देखिए तो यहाँ पे है जप माला छापे तिलक, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, जप माला छापे तिलक ये लिख दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिएगा, बड़े न हुजन, ठीक है, तो बड़े न हुजन, चलिए दिखाते हैं, बड़े न हुजे गुणन बिनु। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करिएगा, किताब लीजिएगा और यहाँ से जो है बड़े न हुजन गुणन बिनु, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ सांस न लेहू, तो दीर्घ सांस न लेहू कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपा ली। तो गोपियों ने कृष्ण की मुरली उनसे बात करने के लोभ में छुपा ली थी। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।